अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेसिकली इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चंस एयोटा की फॉर्म में गिवन होंगे, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है बेटा एयोटा की पावर 5। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि एयोटा की पावर इवन है या ऑड। तो इसमें बेटा जो एयोटा की पावर है वो हमारे पास क्या है, ऑड है। अगर ऑड पावर आ गई, एयोटा की पावर क्या होगी, ऑड, तो हम हमेशा उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इवन में। तो एयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एयोटा की पावर 4 एंड एयोटा की पावर 1। एयोटा की पावर 4 एंड एयोटा की पावर 1। बेसिकली अगर एयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 1 है तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। 4 + 1 = 5। ये दोबारा एयोटा की पावर 5 ही बन जाएगी। हमने इसको हमेशा जब भी पावर क्या आएगी, ऑड नंबर आएगी, तो उसको ब्रेक डाउन करना है इवन में और ऑड में। अब बेटा एयोटा की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। हमेशा हमने जो भी इवन पावर बनी होगी उसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। एयोटा स्क्वायर की पावर 2 डॉट एयोटा। बेसिकली ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आप इसकी जगह पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर यही यूज़ किया करेंगे, डॉट इजीली जो यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसमें एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा। -1 के स्क्वायर का क्या मतलब है बेटा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, +1। 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो आंसर क्या आ गया, एयोटा। फर्स्ट पार्ट जो था एयोटा की पावर 5 उसको हमने सिंप्लीफाई करना था, तो उसका आंसर क्या आ गया, एयोटा आ गया। अब बेटा सेकेंड पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है एयोटा की पावर 16। अब ये पावर चेक करें, पावर क्या है, इवन है या ऑड है। तो ये हमारे पास क्या है, इवन है। अगर बेटा पावर इवन होगी तो हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इवन पावर को हम 2 के टेबल में पहले ही लिख सकते हैं। तो एयोटा 16 को हम क्या लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर की पावर 8। इसको ये नहीं लिख देना हमने कि इस तरह एयोटा 8 की पावर 2 नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम इसको ऑलवेज एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो एयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ गई बेटा, 8। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पहले भी हमने डिस्कस की हुई है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -1 की पावर 8। जब भी बेटा आप याद रखें, माइनस किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होएगा, आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो -1 की पावर 8, इसका मतलब यह है कि हमने -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, +1। लेकिन वैसे भी याद रखें, जब भी हमारे पास क्या आएगी, किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर क्या आएगी, इवन नंबर, तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में उसका आंसर देंगे। और अगर यही पावर क्या होगी, ऑड, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। तो अब एयोटा की पावर 16 का आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा, +1। उसके बाद बेटा इसका थर्ड पार्ट, माइनस एयोटा की पावर 19। पावर भी माइनस है। सबसे पहले ये तो चेक करें कि इसकी पावर ऑड ही है, उसको ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा। लेकिन बेटा जब भी पावर हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो उसको हम माइनस एयोटा की पावर -19। अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल 2 है, तो हम उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 2/1। क्योंकि 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो माइनस एयोटा की पावर -19/1। अब बेटा इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। हमने ये माइनस को क्या करना था, एयोटा की पावर -19 को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया है, 1/- एयोटा की पावर 19। 1/- एयोटा की पावर 19। अब बेटा 1/
ये जो था माइनस एओटा की पावर जो 19 थी, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, बेसिकली 1 बाय, मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, 1 बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर 19। वो तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गई थी। अब -1, ये ब्रैकेट में 19 है, तो इसका मतलब क्या है, -1 की पावर भी 19 है और जो पॉजिटिव का एओटा बचा है उसकी भी पावर क्या है, 19। इसको हमने अलग-अलग पावर्स में लिख दिया, -1 की पावर 19 एंड एओटा की पावर 19। अब बेटा -1 की पावर 19, ये चेक करें, ये क्या है, ऑड नंबर। -1 का जब भी पावर ऑड नंबर आएगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो ये -1 आ गया। अब एओटा की पावर 19 बेटा बेसिकली क्या है, एओटा की पावर 19 ऑड नंबर है, तो ऑड को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ऑड को किस में ब्रेक डाउन करेंगे, इवन एंड ऑड में। तो इसको हमने क्या लिखा, एओटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, और एओटा की पावर 18। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप, -1 एज इट इज प्लस एओटा भी एज इट इज। एओटा की पावर 18 को किस में लिखना है, हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो एओटा की पावर 18 को बेटा हमने लिखा एओटा स्क्वायर की पावर 9। अब बेटा इसमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एओटा मल्टीप्लाई बाय ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 की पावर 9। तो -1 की पावर दोबारा बेटा क्या है, -1 की पावर 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, -1, और ये प्लस माइनस माइनस एओटा। ये ऊपर जो न्यूमिनेटर में 1 है वो एज इट इज लिखी जा रहे हैं हम, 1 बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये जो -1 आया बेटा, ये एओटा की -1 की पावर 9 जो थी, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो -1 आ गया। अब बेटा 1 बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 बाय एओटा, ये बेटा आंसर आ गया था हमारे पास 1 बाय एओटा। लेकिन बेटा जैसे कि हमने पहले 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में हमने उस टाइम डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर में आ जाए स्क्वायर रूट तो उसको हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते थे और उससे डिवाइड भी करते थे, क्यों कि हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करनी होती थी। ये हमने 9th क्लास में बेटा एक्सरसाइज यूनिट 1 में डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 1.2 में। तो अब बेटा इसमें भी कम्प्लेक्स नंबर्स में भी अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास एओटा आ जाए, जब भी हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एओटा आएगा, तो हम उसको हमेशा एओटा को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो नो वी रैशनलाइज इट एज 1 बाय एओटा, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसी टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब किसी भी एक्सप्रेशन को बेटा एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो उस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लिखा हुआ है तो 2 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस नंबर पे भी 2 5 10 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर दोबारा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब बेटा मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई होंगी। 1 को जब एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एओटा। एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर बेटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो इसमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एओटा ओवर -1। तो प्लस माइनस, ये एओटा का साइन प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस एओटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम जब भी किसी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो वो हम नहीं लिखते, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, माइनस एओटा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस एओटा की पावर -19 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर क्या आ गया, माइनस एओटा।
जी बेटा, अब हम इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं। पार्ट नंबर 4 है 27 एओटा की पावर -26। 27 एओटा की पावर -26। तो बेटा माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये पहला स्टेप वही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 एओटा की पावर -26/1। तो ये माइनस का 26 है बेटा, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27/एओटा की पावर 26। अब बेटा 26 को चेक करेंगे, ये क्या है हमारे पास, इवन है या ऑड। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 26 एओटा की पावर क्या है, इवन नंबर है। तो अगर इवन हो बेटा तो उसको हम ब्रेक डाउन नहीं करते। तो 27 एओटा स्क्वायर की पावर 13, 13 2s are 26। हमने हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। 27 एओटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू हमें पता है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 13। अब -1 की पावर क्या बेटा, ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो 27/-1, तो 27 को जब -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -27। ये 4 पार्ट था सारे बेटा। इसके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद बेटा इसका 5th पार्ट है एओटा की पावर 11 प्लस एओटा की पावर 5। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में एओटा की पावर 11 प्लस एओटा की पावर 5, 5th पार्ट बेटा। इसमें अब बेटा पहले देखें, एओटा की पावर 11 भी क्या है हमारे पास, ऑड नंबर, और एओटा की पावर 5 भी क्या है, इसकी पावर ऑड नंबर है। तो 11 को पहले क्या करेंगे बेटा, हम ब्रेक डाउन करेंगे इवन एंड ऑड में। तो एओटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, एंड एओटा की पावर 10, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस एओटा की पावर 5 को एओटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर 4। अब बेटा एओटा की पावर 10 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब भी हमारे पास एओटा की पावर्स आएंगी तो उनको हम हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, एओटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो एओटा एस्टेज एओटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस ये वाला एओटा एस्टेज एओटा की पावर 4 को क्या लिखा, एओटा स्क्वायर की पावर 2। अब बेटा हमारे पास एओटा स्क्वायर की वैल्यू है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो ये एओटा एस्टेज एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी बेटा, -1 की पावर 5 प्लस ये वाला एओटा एस्टेज, इसमें एओटा स्क्वायर की ये भी वैल्यू पुट कर दी, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2। बेटा अब ये वाला -1 की पावर क्या है, -1 की पावर है हमारे पास ऑड नंबर। तो जब भी -1 की पावर ऑड आएगी तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो एओटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस ये एओटा एस्टेज -1 की पावर 2। तो पावर क्या है बेटा, इवन नंबर, जब भी इवन आएगी तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 है। तो इसका मतलब है -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, +1। अब ये बेटा प्लस माइनस एओटा, और ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो एओटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब ये पॉजिटिव एओटा और नेगेटिव एओटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। इस पार्ट का एओटा की पावर 11 प्लस एओटा की पावर 5 को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, 0। अब बेटा हम इसका 6 पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। 6 पार्ट में है एओटा की पावर 4 प्लस एओटा की पावर 3 प्लस एओटा की पावर 2 प्लस एओटा और होल की पावर 2। तो बेटा अब इसको पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, एओटा की पावर 4 एज इट इज, एओटा क्यूब को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, एओटा एंड एओटा की पावर 2। नेक्स्ट बेटा प्लस एओटा स्क्वायर एज इट इज प्लस एओटा भी एज इट इज। ये जो है एओटा की पावर +2 है। उसके बाद बेटा एओटा की पावर 4, ये क्योंकि इवन नंबर थी तो इसको भी एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। एओटा पावर 4 को हमने किस में लिख दिया, एओटा स्क्वायर की पावर 2। ये वाला बेटा एओटा एज इट इज, इस एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास,
-1 प्लस ये जो एओटा स्क्वायर है इसमें भी वैल्यू पुट कर दी, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस एओटा और होल का स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने लगे हैं। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस, एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आएगा माइनस का एओटा, ये भी माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस, प्लस माइनस -1 प्लस एओटा एज इट इज, और ये बेटा ब्रैकेट और होल का जो पावर है वो हमारे पास क्या है 2। अब बेटा ये -1 का जब स्क्वायर करेंगे, -1 की पावर क्या है हमारे पास, इवन है या ऑड, तो इवन है, जब भी पावर इवन आएगी तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में, तो -1 की पावर 2 का आंसर क्या आ जाएगा +1, ये माइनस एओटा एज इट इज, ये माइनस का 1 भी एज इट इज और ये प्लस का एओटा भी एज इट इज। अब ये -1 और +1 ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और ये माइनस एओटा और प्लस एओटा भी आपस में क्या हो जाएंगे कट आउट हो जाएंगे, तो 0 का स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर है तो ये 0 का स्क्वायर है, तो 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, 6 पार्ट था बेटा। बेसिकली इस एक क्वेश्चन में एओटा की जो टर्म थी वो 4 टाइम्स यूज हुई थी, तो हमने उन सब में जो एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो एओटा क्यूब को पहले ब्रेक डाउन किया, एओटा स्क्वायर और उसके बाद एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, एओटा की पावर 4 जो थी उसको हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी थी। अब बेटा इसका 7 पार्ट, ये 7 पार्ट है बेटा, ये 7 पार्ट है, एओटा की पावर 8 ओवर एओटा की पावर 5 होल की पावर है -5, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये 7 पार्ट है। एओटा की पावर 8 ओवर एओटा की पावर 5 होल की पावर क्या है -5, तो ऑलवेज बेटा जब भी पावर नेगेटिव में आएगी तो हम पहले उसको क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बेटा हम इनको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, जो टर्म डिनोमिनेटर में है अगर उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं और न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो पावर को भी फिर चेंज कर देते हैं, अगर पावर पॉजिटिव में हो तो उसको किस में लिख देते हैं नेगेटिव में, और अगर वो नेगेटिव में हो तो उसको किस में लिख देते हैं पॉजिटिव में। तो अब बेटा क्योंकि हमने ये एओटा की पावर 5 डिनोमिनेटर में थी तो इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले गए, और ये जो एओटा की पावर 8 थी ये न्यूमिनेटर में थी तो इसको कहाँ पे ले आए हैं डिनोमिनेटर में, तो ये जो माइनस था किस में चेंज हो गया पॉजिटिव में, तो एओटा की पावर 5 ओवर एओटा की पावर 8 होल की पावर क्या आ गई हमारे पास +5। अब बेटा जिस भी नंबर में जिसकी पावर ग्रेटर हो तो हम जो स्मॉल पावर है वो भी उसी के पास ले जाते हैं बेसिकली, तो 1 ओवर एओटा की पावर 8, ये जो एओटा की पावर 5 है ऊपर से जब नीचे आएगी तो ये क्या बन जाएगी एओटा की पावर -5। हमने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर से जो एओटा की पावर +5 थी न्यूमिनेटर से हम कहाँ पे ले आए हैं, हम उसको डिनोमिनेटर में ले आए हैं, तो जब डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये एओटा की पावर 8 और ये क्या बन गई एओटा की पावर। अब बेटा उससे नेक्स्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों एओटा थे, एक एओटा की पावर 8 एंड एक थी एओटा की पावर -5, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं हमारे पास ऐड होती हैं, ये था एओटा की पावर 8 एंड एओटा की पावर -5, तो दोनों की बेस सेम है बेटा, ये भी एओटा है और ये भी क्या है एओटा है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो 1 ओवर एओटा की पावर 8 -5, इसको हमने क्या लिख दिया एओटा की पावर 8 -5, ऊपर जो पावर 5 थी बेटा वो सेम उसी तरह लिखी हुई है पावर 5, 8 में से 5 कट किए तो बेटा एओटा की पावर 3। अब बेटा ये 1 की पावर भी 5 है और एओटा की पावर 3 की जो है उसकी भी पावर 5 है, तो हमने हर एक की पावर अलग-अलग लिख दी, 1 की पावर 5 एओटा की पावर 3 और उसकी भी पावर 5। 1 की पावर 5 बेटा 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और इसको बेटा हमने क्या किया 5 3 आर 15, तो 1 ओवर एओटा की पावर 15। अब बेटा
एयोटा की पावर 15 क्या है, इवन है या ऑड है? तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी एयोटा की पावर ऑड आएगी तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, ब्रेक डाउन करेंगे इवन एंड ऑड में। तो इसको हमने एयोटा की पावर 1 एंड एयोटा की पावर 14 में क्या कर दिया बेटा, ब्रेक डाउन कर दिया। 1 ओवर एयोटा बेटा ये एज इट इज, 1 ओवर ये बेटा एयोटा एज इट इज। एयोटा की पावर 14 को हमने क्या किया, एयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख दिया। जब भी हमारे पास एयोटा की पावर ज़्यादा आएंगी तो हमने उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, एयोटा की पावर 2 की फॉर्म में। तो एयोटा स्क्वायर की पावर 7। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें पता है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसमें एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर एयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 7। अब -1 की पावर जो है बेटा 7, ये ऑड नंबर आ गई। जब भी किसी नंबर की पावर ऑड आएगी तो उसका आंसर हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 1 ओवर एयोटा, ये आंसर आ गया बेटा -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया बेटा अब हमारे पास 1 ओवर माइनस एयोटा। अब पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया, जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, बताया था जब भी डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइज करके एयोटा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से ख़त्म करेंगे। तो इसमें भी हमने बेटा क्या किया, नाउ वी रैशनलाइज एज इट 1 ओवर माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने, एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। आप माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं आना था, एंड पे आंसर सेम ही आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव के एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और पॉजिटिव एयोटा से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा बेटा, एयोटा। प्लस का एयोटा और माइनस एयोटा, ये दोनों जब नंबर्स बेटा मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा पुट करेंगे, ये माइनस, वैसे ही एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। न्यूमिनेटर वाला एयोटा उसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो प्लस बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लस। तो एयोटा ओवर +1, तो एयोटा को जब +1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव का एयोटा। ये हमारे पास 7 पार्ट का आंसर आया है। जो 7 पार्ट था हमारे पास, एयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय एयोटा की पावर 5 और होल की पावर -5। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एयोटा की पावर 13 एंड एयोटा की पावर 29। इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत इजी पार्ट है। एयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 19, ये भी बेटा बेस है एयोटा है और ये भी बेस क्या है हमारे पास, एयोटा। अगर बेस सेम हो, इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऐड। अगर बेसेस सेम हैं तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो एयोटा की पावर 13 प्लस 29, एयोटा एक दफ़ा लिखा, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, उसकी जो पावर्स होती है उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 13 प्लस 29 तो एयोटा की पावर 42। आप चेक करें इसको ब्रेक डाउन करेंगे या नहीं, तो बेटा इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एयोटा की जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर आएगी तो हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो एयोटा की पावर 42 को हमने क्या लिखा, एयोटा स्क्वायर की पावर 21। एयोटा की पावर 42 को क्या लिखा, एयोटा स्क्वायर की पावर 21। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा पुट कर दें, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 21। तो अब चेक करें बेटा -1 की पावर क्या आई है, इवन है या ऑड। तो -1 की पावर जो है वो बेटा ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब ऑड आएगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बाद में डिटेल में उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बेटा।